बताइए आपने क्या क्या संग्रह किया है और कितने सालों में किया है ये संग्रह? ये मैंने आज माचिस की डिब्बियों का प्रदर्शन किया है यहाँ पर। माचिस के ऊपर राम और राम दरबार आप देख सकते हैं। ये राम सीता, राम जी, भगवान, रामायण, अयोध्या का राम मंदिर, राम सबका मालिक है राम। और ये देखें आप, सांगरी रामायण जो 1750 से 60 AD में लिखी गई, उसको 1980 में वीमको कंपनी द्वारा माचिस वीमको कंपनी द्वारा माचिस निकाली गई। ऐसे ये कलेक्टर सीरीज है, ये बहुत रेयर है। ये माचिस आपको दिल्ली म्यूज़ियम में मिलेगी, ये मेरे पास है। और कोई अन्य कलेक्टर के पास हो तो मुझे पता है। क्या सांगरी रामायण? हाँ, सांगरी रामायण के अंदर मिनिएचर आर्ट्स मतलब पेंटिंग्स बनी हुई है रामायण के ऊपर। उस पेंटिंग के ऊपर ये देखो आप, जैसे शबरी मेल खाती हुई, ये जामवंत और ये आपस में डिस्कस करते हुए युद्ध से पहले पंचवटी में रुके हुए राम, ऐसे अलग अलग समय के ये। इसी तरीके से आप तुलसी जी, ये तुलसी जय सिया राम लिखा हुआ है। ये दीपावली जो राम से संबंधित, आप देखिए दीपावली से संबंधित। ये तुलसीदास जी आप देखें, राम बलराम देखें आप। इस तरीके से उनके जो रिलेटेड है, हनुमान जी हैं, है ना। इसमें BHL में रहते थे, ये भी BHL के हैं। मैं वो पढ़ लिया। तो शक्तिनगर में रहते थे, वहाँ पे हम सभी बच्चों का एक शौक होता था उस जमाने में। ये इस तरीके का कलेक्शन है साहब। 80 और 84 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, कि सभी का शौक होता था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का शौक होता था कि वो माचिस। तो मुझे वहाँ पे पता चला कि माचिस कलेक्ट करना भी एक आर्ट है। हाँ, तो ये 82 से मैं कर रहा हूँ, लगभग 40-45 साल हो गए। मैं वो समझ गया। तो 80 के आप BHL में कौन से सन में थे? हैं? BHL में? BHL में नहीं था, मैं शक्तिनगर में रहता। अच्छा। मेरे फादर तो इधर एग्रीकल्चर में थे। अच्छा। तो मैं वहाँ रहता था और स्कूल जवाहरलाल में पढ़ते थे हम। तो वहाँ पे वो एक शौक चलता था, बहुत बच्चे माचिस का एक मतलब उस एरिया में कहना चाहिए बहुत सारे लोग। आज 50 साल से ऊपर है। हाँ। उनके खेलने का जो जरिया था वो माचिस, सिगरेट के पाकेट, गुल्ली डंडा। सिगरेट का नहीं पता मुझे, लेकिन माचिस का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जब आया यहाँ पे तो उन्होंने कहा माचिस भी। तो मेरे पास एक बड़ी रेयर माचिस थी, तो किसी को चाहिए थी, तो उसने 20 माचिस के बदले में वो मेरे को माचिस 20 माचिस, वो भी अच्छी वाली, वो उसमें भरे हुए पैकेट। तो हमारे पिताजी बोलते थे पागल लोग हैं, पूरा का पैकेट करना। उस समय 10 पैसे की माचिस आती होगी, तो 20 माचिस मतलब 2-2.5 रुपये की बचत करवा दी तूने। तो उनका सोचने का नज़रिया ऐसा था। और फिर हम जाते थे कहीं भी दूसरे स्टेशन पे, तो माचिस बीनते थे। और आपका नाम बताइए? डांट देते थे हमको। मैंने कहा आपका नाम? क्या तुम लगे हुए हो? नाम मैं डॉक्टर आशीष चोपड़ा लिखता। ठीक। तो वो मुझे डांट देते थे। तो जैसे आगरा है तो वहाँ पे वो दूसरी तरह की माचिस चलती है ना, जैसे जो यहाँ नहीं चलती थी। आप इधर जाओगे सीधी साइड में या वो दूसरी जगह, तो वहाँ अलग तरीके की माचिस से चलती, जो लोकल वहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है कलेक्शन? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो मतलब 25-30 साल बाद जैसे ही मैंने देखा और BHL बड़ा, मैंने कहा ये कोई भाईजान ही होंगे, अपने साथ वाले ही होंगे जो थोड़े, क्योंकि ये वो उस एरिया का एक कलेक्शन का रिवाज था। नहीं, लड़के ही नहीं करते थे, लड़कियां भी करती थी। और ऐसे हम लोग में डिब्बे होते थे, उसमें माचिस से के वो और फिर हम लोग एक्सचेंज करते थे उसको कि ये एक है तो तू इसके 5 दे। हाँ, सही है। वो ऐसा करते थे जिनकी उम्र 50 तो साल से अब तो ऊपर। ये आर्ट पता नहीं अब है कि नहीं BHL एरिया में। ये चलिए नहीं, पूरे देश में, दुनिया में 125 देशों की माचिस है। दुनिया में बहुत है माचिस कलेक्शन है। मेरे पास दुनिया के 126 देशों में।